चलिए प्रश्नावली 12.1 का दूसरा सवाल, जिसमें कहा जा रहा है किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाइयां 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। जैसे कि आकृति में दिखाया गया, आपके बुक में आकृति जो दिया उसी आकृति की बात की जा रही है। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया, उसने कुल कितना किराया दिया, ये आपको बतलाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। बड़ा एक गलत का क्वेश्चन है, यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क रहेगा, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जो फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार, जो जिस दीवार को विज्ञापन दिया जा रहा है उसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार, यानी त्रिभुज टाइप की, जिसकी लंबाइयाँ यहाँ पे दी हुई हैं, उनकी भुजाओं की लंबाइयाँ क्रमशः दिया है। मैं मान ले रहा हूँ कि पहली भुजा यानी ए है, माना पहली भुजा यानी ए, और ए का मान कितना मैं मान ले रहा हूँ 122 मीटर, बी दूसरी भुजा को मैंने बी माना, इसका मान मैं मान ले रहा हूँ कि 22 मीटर है, और तीसरी भुजा सी, इसका मैं मान ले रहा हूँ कि 120 मीटर है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो है नहीं, माना जा सकता है। अब बात करेंगे तीनों भुजाओं का, तो मान पता चले मुझे मान क्षेत्रफल निकालते इसमें यस की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले यस यानी अर्धपरिमाप का निकालेंगे। क्या होता है बाबू? तो ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2 इस पे रखेंगे, तो हो जाएगा यस बराबर ए 122, यहाँ पे चलता है यस बराबर 122 प्लस बी यानी 22 प्लस सी 120 बट्टे क्या कर देंगे 2। फिर अब लगाए यस बराबर, इनको जोड़ेंगे, 2 में 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4। ठीक है, फिर 2 2 4 4 2 6। ठीक है, फिर 1 और 1 2, नीचे हो जाएगा बट्टी में 2। फिर अगले लाइन यानी यस बराबर आ गया 264 बट्टे 2, 2 से भाग कर दीजिएगा, तो 2 1 2 2 3 6 2 2 4, इतना आपका यस की वैल्यू आ गई। ठीक है, सेंटीमीटर में हो जाएगा मीटर। अब आते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसका निकाल देते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है यस, ब्रैकेट में जाएगा यस माइनस बी और यस माइनस सी, ये मेन फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का। इसी को ये हीरोन का सूत्र या फिर हीरो का सूत्र भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब यस की जगह बाबू कितना रखना है 132, यहाँ पे लिखेंगे करड़ी में 132, फिर ब्रैकेट में 132 माइनस ए को कितना माना गया था 122, तो 122 ब्रैकेट बंद कर देंगे। फिर दूसरे ब्रैकेट में 132 माइनस बी की जगह कितना 22, और फिर 132 में से सी वाले को घटाएंगे यानी 120 को घटा देंगे। तो देखिए इस फार्मूले को पहले मैंने लिखा और यस की जगह यस लिखा और ए बी सी की जगह ए बी सी का मान लिखना था। आगे चलिए देखते हैं 132 है तो 132 गुणे ब्रैकेट का मतलब बड़ा 132 में से 122 घटाएंगे, कितना बचेगा 10। 132 में से 22 को सिर्फ घटाएंगे तो 120 बचेगा। ठीक है, दस 10 बच रहा है 110 22 132 में से 120 को घटा रहा है, कितना बचा 12। ठीक है, फिर अगली लाइन 132 20 10 30 2 12, ठीक सही 12 बचेगा। अभी इसको थोड़ा सा फैक्टर करते हैं, इसको भी करते हैं।
बाहर निकालते हैं, कुछ जोड़ा बनाकर चले लेते हैं। क्या 132 को हम लिख सकते हैं 11 गुणे 12 करने का, 11 में 12 का गुणा करेंगे 132 आ जाएगा। इस 132 की जगह हम लिखेंगे 11 गुणे 12, ठीक है। 11 में 12 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 132, फिर गुणे 10, फिर गुणे इसको हम तोड़ेंगे इसमें 11 गुणे 10 में 11 दाम 110 हो जाएगा, फिर गुणे 12। अब चेक करेंगे किनका जोड़ा बन रहा है। मैं ऐसा ही क्यों तोड़ा हूँ, मैंने देखा 11 10 12 112, इसलिए मैंने इसको इसी रूप में जोड़ा ताकि जोड़ा मैं आसानी से निकाल दूँ। देखिए 10 का भी जोड़ा बन गया, बाहर चला जाएगा, 11 का भी जोड़ा बन गया, बाहर चला जाएगा, 12 का भी जोड़ा बन रहा है, ये भी बाहर निकल जाएगा। यानी अगर एक तरीके से देखा जाए तो आ गया 10 गुणे 11 गुणे 12, ठीक है। तो अब आते हैं इधर, या फिर इधर, या चलिए देख लेते हैं, इधर भी देखा है, चलिए। तो यानी मैंने निकाला यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आया था 11 गुणे 10 गुणे 11, 10 गुणे 11 गुणे 12, इनका गुणा करेंगे। तो गुणा करने का बेस्ट तरीका, जब किसी अंक का गुणा 11 में करना रहे तो इन अंकों को बारी बारी से जोड़ते, जैसे कि 2 है तो 2 लिख देंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3, लास्ट में 1 बचा तो 1 कर देंगे, 1 इन दोनों का गुणा हो गया, और इन दोनों का गुणा में 10 का गुणा करना है, यानी 1 0 आगे बढ़ा देंगे। क्षेत्रफल निकालते हैं तो सारा भुजा का मान किसमें दिया हुआ है मीटर में, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, चाहे वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं। अब मेन पॉइंट पे देखते हैं, अभी आंसर नहीं आया, उसने क्या कहा था कि प्रति वर्ष 5000 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से उसको देना पड़ रहा है या फिर लिया जा रहा है। तो यानी 1 मीटर स्क्वायर का दाम, चलिए देखते हैं यहाँ पे प्रति मीटर, यानी आपका कुल लागत जो होगा, चाहे कुल किराया, कुल किराया 1 वर्ष का, 1 वर्ष में अगर आप चाहें तो 12 महीना में लिख सकते हैं या फिर 12 मंथ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। मंथ का किराया जो हो रहा है, कुल किराया 1 वर्ष का, तो इस कितना आ रहा है एरिया 1320, इसमें किसका गुणा कर देंगे 5000 का, ये हमारा टोटल निकल जाएगा। अब बात करेंगे 1 महीने के, तो 12 महीने का दाम इतना हो गया, तो 1 महीने का कितना होगा किराया, कुल किराया 1 मंथ का निकाल दे रहा हूँ, तो 12 का डिवाइड कर दीजिएगा तो हो जाएगा 1320 गुणे 5000 बट्टे में क्या हो जाएगा 12, ठीक। लेकिन मुझे 1 महीने का भी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 3 महीने का, तो कुल किराया 3 मंथ का निकालेंगे, 3 मंथ का, तो हमारा हो जाएगा 1320 गुणे 5000 बट्टे हो जाएगा 12, तो 3 का गुणा इधर किया गया 1 में, तो 3 इधर भी तो 3 का गुणा करना पड़ेगा, तो गुणे 3 कर देंगे, इसको काटेंगे 3 एकम 3, 3 चौको 4 से कट रहेगा, 4 एकम 4, इसको काटेंगे 4 के 12 हो जाएगा, फिर 1 बचा 4 के 12 हो जाएगा, 1 0 है ना, तो 0 का 0 कर देंगे, कोई दिक्कत। अब 330 का गुणा 5000 में करेंगे, तो चलिए चेक करते हैं, 1 0 और 3 0 यहाँ पे, तो ऑलरेडी कितना 0 4 तो 0 आ जाएगा, और इसका गुणा करेंगे 5 त्याएं 15 5 त्याएं और एक वो हासिल यानी 16 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा रुपया, कितना रुपया उसको देना पड़ेगा। यदि इस सवाल में किसी को कोई दिक्कत होगा जरूर बताइएगा।